वाज़े एक पैगाम भेजा जो आप तक हम पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का आगाज़ हुआ था और कायम होने जा रही है, वो उसकी मज़ीद उसके अंदर फरावानी ये है कि जो 26वीं तरमीम थी उसके तहत इन्होंने जुडिशरी को तो अपने कब्ज़े में लेने का आगाज़ कर दिया और जो जजेस कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में इंसाफ देने के लिए उनको तो ये ओएसटी कर रहे हैं। और जो वो जजेस जो पाकिस्तान में जिन्होंने जो कि नाजायज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल फैसले दे रहे थे, उनको माशाल्लाह पाकिस्तान में उनको तरक्की दी जा रही है, उनको पहचाना जा रहा है। मेरे ख्याल में उनको तमगे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान में वो ये पैगाम दे रहे हैं जुडिशरी को कि जो आप हमारे मुताबिक आप फैसले दोगे तो आपको तरक्की मिलेगी। अगर आपने कोशिश की पाकिस्तानियों को, आवाम को इंसाफ देने की, तो आपको हटा दिया जाएगा या ओएसडी कर दिया जाएगा। इसका आपके पास, अगर आपको याद होगा, जज दिलावर जिन्होंने नाहक फैसला दिया इमरान खान के ऊपर और उसको आगे से कोर्ट में जाकर उसको इलीगल करार दे दिया, उसको माशाल्लाह तरक्की दी जा रही है। इन सारे जजेस के इस वक्त क्या कहते हैं, सबके चांसेस बहुत अच्छे हो गए हैं। और जो जजेस इंसाफ देना चाह रहे हैं उनको आप ओएसडी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने यह भी कहा कि याद रखें, जो लोग अल्लाह के निज़ाम के साथ खड़े हैं, जो अपने ईमान के साथ इंसाफ देना चाहते हैं, वो कभी मायूस ना हो, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जो लोग हक के साथ खड़े थे, लोग उनको पहचान रहे हैं, पाकिस्तानीज़ उनको पहचान रहे हैं और वो उनकी कदर करते हैं, पाकिस्तानी उनकी कदर करते हैं। इमरान कहते हैं हम सब उनकी कदर करते हैं। ये जंग इंसाफ के लिए है और आपने मायूस नहीं होना, ये वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि ये फिर से उन्होंने आज दोहराया है कि हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जिहाद करें। दूसरा, इसी ज़िम्मे में उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर अल-कादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है, वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सज़ा दी जाएगी। और हमने जब लॉयर से पूछा तो उन्होंने हमें बड़ा तफसील से बताया कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, और हाई कोर्ट का आपको पता है इमरान खान के कितने केसेस पहले भी गए हैं, यहाँ से सज़ा होती है इन्हीं जजेस को जिनको आप तरक्की करके जो सज़ा दे रहे हैं, इनको इंशाल्लाह इनकी पूरी कोशिश है इनको हाई कोर्ट और अगले जो इनके तरक्की है उनको मिलेंगी। जब यहाँ से सज़ा होती है तो हाई कोर्ट में जब जाते हैं उनको वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है। तो ये वाला जो केस है अल-कादिर का, जो एक अहमकाना केस है कि इमरान खान ने एक चैरिटी का प्रोजेक्ट क्यों लगाया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी जाके हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लॉयर्स ने बताया जब ये हाई कोर्ट में जाएगा कम से कम 6 हफ्ते से 2 महीने लगते हैं हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए, और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे। कि 3-4 महीने तो इमरान खान कैद में, ये पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। ये देखते हुए, और जो बाकी जो कैदी हैं, कई हज़ार कैदी जो जेलों में हैं, कैद उनको पकड़ा गया है 26 के बाद या उन दिनों में जो जिनको कैद में डाला गया है, उनके ऊपर मजीद शहरों में केसेस बनते जा रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि इसी से इनकी नीयत की समझ आ रही है कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें, इनकी नीयत यही है कि कैद में रखें सबको। तो जो इमरान खान के 2 मुतालबात हैं उसके अंदर एक आपको पता है क्या है कि जो नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ है इनको रिहा किया जाए। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, कई लोग मिसिंग हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। तो उन्होंने कहा इनकी नीयत नहीं लगती है। और दूसरी उनकी डिमांड जो बिल्कुल जायज़ है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए, क्योंकि इनके कहते हैं कि हमें कोई इस किस्म की
کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ یہ مطالبات اس کے اوپر بات بھی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کل اتوار کے دن ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجنے کی تحریک شروع کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کے اندر اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اگر یہ دو مطالبات کے بارے میں بات کرنے آئیں گے پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں یہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی پاکستان کی کال وڈرا کر لوں گا. یہ عمران خان کا پیغام تھا, یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. مہربانی.